अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब तक हम पहुंचे थे रिपल टैंक में, जिसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो पहले हम देख लेते हैं, अपना पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिपल टैंक बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम वाटर वेव्स को जो है ना वो प्रोड्यूस करवाते हैं और वाटर वेव्स जो है ना उनकी स्टडी करते हैं कि वाटर वेव्स के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या है, उन वाटर वेव्स के प्रोडक्शन के दरमियान अगर हम ऐसा करें कि एक बैरियर रख दें किसी सर्टेन एंगल से, तो क्या होगा कि वो वेव्स ट्रैवल करती करती उस बैरियर से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएंगी, वापस आना शुरू हो जाएंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब बाउंस बैक हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तो क्या होगा, ये इस प्रोसेस को आप क्या देते हो, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास वेव चल रही हैं, चलते चलते वो एक बैरियर से टकराती हैं और दोबारा फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कह देते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपके पास है, wave moving in a medium falls on the surface of an other medium, it bounces back in the first medium such as that एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, वही हुआ है कि आप वेव्स मूव कर रही हैं, बैरियर से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती हैं अपने फर्स्ट मीडियम में, इस तरह के उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहे उनके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा फिनोमेना हमने देखा था रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में हमने क्या किया था, हमने दो रीजन बना लिए, एक को कह दिया डीप और एक को कह दिया शैलो। शैलो रीजन कैसे बना कि जब आपने उसमें उस रिपल टैंक के वाटर में एक ब्लॉक को जो है ना वो सब मर्ज कर दिया, तो क्या हुआ, वो एक शैलो रीजन बन गया। अब क्या है, डीप रीजन में हमारे पास वेव्स की स्पीड ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू शैलो रीजन के। अब डीप रीजन में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वेव लेंथ भी ज़्यादा थी वेव्स की, और शैलो रीजन में स्पीड कम होने की वजह से वेव लेंथ हमारे पास कम थी, क्योंकि स्पीड और वेव लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, अगर आपको याद हो। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का जब हमने जो है वो पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टाइम पीरियड को उसमें जो है वो कांस्टेंट कर दें या फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें, तो हमारे पास वेव लेंथ जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी हमारे पास स्पीड के। तो यही सीन हुआ। अब क्या है, इसी तरह जिस तरह जहाँ वेव लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ रहा था, तो हम देख रहे थे कि जहाँ डीप रीजन से जब वेव्स जो है वो शैलो रीजन में एंटर हो रही थी ना, तो उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी, और इस फिनोमिना को आप नेम दे रहे थे रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब क्या है, व्हेन अ वेव from first medium enters into the second medium it changes its direction। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ तक पढ़ा था, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ये दो फिनोमिनन्स पढ़ने के बाद अब आपका तीसरा स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप डिफ्रैक्शन का नेम दे रहे हो। डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिपल टैंक में जहाँ हमने रिफ्लेक्शन में एक बैरियर प्लेस करवाया और रिफ्रैक्शन में एक ब्लॉक को सब मर्ज किया, इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम रिपल टैंक में दो ऑब्स्टेकल्स को जो है, स्लिट्स को जो है वो प्लेस करवा देते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस से। वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हमारे पास वेव लेंथ ऑफ वेव के, मतलब जो वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है रिपल टैंक में, उनकी वेव लेंथ के इक्वल होना चाहिए दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। ये दो स्लिट्स हैं, आपने ये दो स्लिट्स जो है वो रखी हुई हैं। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होगा इन वेव्स के दरमियान के डिस्टेंस का, क्योंकि आपको पता है कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब वेवलेंथ के इक्वल ही स्लिट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। अब क्या होगा, जब वेव्स इन स्लिट्स के से गुजरेंगी तो क्या होगा, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, इनकी बेंडिंग, जहाँ ये सीधी आ रही थी अब ये क्या हो रही है, ये फैलती जा रही हैं और बेंड हो रही हैं। ठीक है, बेंड होती जा रही हैं। तो इस फिनोमिना को, जिसमें वेव्स दो स्लिट से गुजरती हैं और उसके बाद स्प्रेडिंग और बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम नेम दे देते हैं डिफ्रैक्शन का। द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड स्लिट्स इज नॉन एज डिफ्रैक्शन। तो यही नहीं हो रहा कि इनके कॉर्नर से हमारे पास जो वेव्स हैं वो बेंड और स्प्रेड होना शुरू हो गई हैं, तो इस फिनोमिना को हम नेम दे देते हैं डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर उन्होंने डिफ्रैक्शन को शो करवाने के लिए, डिफ्रैक्शन ज़्यादा अच्छी वहाँ पर तब शो होती है जब स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस इक्वल हो वेवलेंथ के। ठीक है, अगर ऐसा करें कि हम वेवलेंथ से डिस्टेंस बढ़ा दें,
ठीक है, ये डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले इतना सा डिस्टेंस था, अब हमने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया, तो ये वेवलेंथ से डिस्टेंस बढ़ा है। तो क्या होगा, हमारे पास डिफ्रैक्शन सही तरीके से शो नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से बेंडिंग बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी उम्दा किस्म की जो है वो बेंडिंग और स्प्रेडिंग हो रही है और हमारे पास डिफ्रैक्शन बहुत अच्छी शो हो रही है। लेकिन जब हम डिस्टेंस जो है स्लिट्स के दरमियान बढ़ा देंगे तो डिफ्रैक्शन उतनी अच्छी हमें शो नहीं होगी जितनी अच्छी उस डिस्टेंस से हो रही थी जो इक्वल था हमारे पास वेवलेंथ के। तो आपने क्या देखा, रिपल टैंक देखा। रिपल टैंक एक डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाती है और जिसकी हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर वेव स्टडी करते हैं। फिर आपने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, अब आप देख रहे थे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड दी कॉर्नर्स और दी एजेस ऑफ स्लिट्स, ठीक है। तो इस फिनोमिना को आपने नेम दे दिया डिफ्रैक्शन का। अब एक क्या है, डिफ्रैक्शन तब अच्छी शो होती है जब स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो वेवलेंथ के, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ वेव के, ठीक है। अब अगर हम वेवलेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस रख देते हैं स्लिट्स के दरमियान तो उतनी अच्छी हमारे पास डिफ्रैक्शन शो नहीं होगी। यहाँ पर आपका चैप्टर के साथ साथ, आपके लेक्चर के साथ साथ आपका चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।